दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मन गई हमारी आज होली। घर जाना नहीं है, इसलिए अब होली आगे के दिनों में नहीं मनने वाली है। मुझे लगा शूट करते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा विश करते हैं, प्री होली मान सकते हैं। तो इस तरह से शूट करना अच्छा नहीं है। अभी मैं जस्ट कमरे में एंट्री की हूँ और मेरे बालों की दशा देखिए, पूरी तरह से खराब हुए पड़े हैं। तो मिलती हूँ आपको, थोड़ा सा नहा लेती हूँ, नहीं तो सर भी बहुत ज़्यादा दुखता है इससे। अबीर है, रंग तो नहीं है, बेसिकली अबीर ही है। मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम बाद। अभी जाइए मत, कुछ बातें सुन लीजिए। कुछ बातें सुनने सुनाने के संदर्भ में ये है कि अच्छा नहीं लगता है शहरों में बैठ के अकेले होली खेलना। ठीक है, परिवार से दूर होके कोई खुश तो शायद ही होता होगा। लेकिन अभी मैं घर गई थी, लंबे समय तक रुकी भी थी, तो मुझे फिर से जाना संभव नहीं हो पाया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद के स्तर पे मैनेज करनी होती हैं, इस वजह से भी। लेकिन कोई बात नहीं है, आज तो मेरी होली हो ही गई। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, एकदम ठीक ठाक होली हुई है। कोई बात नहीं है, हम आपसे मिलते हैं इस टाइम बाद। हम आ गए हैं वापस। मैंने कर लिया है स्नान और मैं बना रही हूँ चाय। चाय इसलिए कि बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करिएगा। सर दर्द कर रहा है, इस वजह से चाय थोड़ा सा पीना ज़रूरी है। बताइए आप लोग की होली कैसे मनने वाली है, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं वापस। बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा। तीर लगने से जो है ऑटोमेटिक सर दर्द होने लगता है, और मुझे भी हो रहा है। देखते हैं, सही हो जाएगा। बताइए आप सभी की होली कैसे मनेगी, बताइएगा कमेंट करके। अभी तो आप लोग होली के दिन ही होली मनेगी ना, हमारी तरह पहले तो नहीं मना लेंगे, है ना। तो ये देखिए, हमारे बर्थडे को जो फोटो मिली थी, ये देखिएगा। तो आप लोग बने रहिए, हम थोड़ा सा चाय पियेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बने रहिए, मतलब साथ में ऐसे रहिए, हम आपसे मिलते हैं तो कुछ टाइम बाद। यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय, और चाय के साथ थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि आज हम सब ने मिलके होली खेली और उस वजह से काफ़ी थकान महसूस हो रहा है। क्योंकि शाम में आने के बाद नहाना भी पड़ गया, और ईश्वर से कामना है कि तबीयत ना गड़बड़ हो। शाम को नहाने की आदत नहीं है, अभी ठंडी हल्का फुल्का शाम में लगती भी है, तो थोड़ी दिक्कत होती भी है, लेकिन कोई नहीं, सब सही होगा। मोबाइल में भी देख रहे हैं, और दोनों मोबाइल मेरा अबीर से भर गया था। उसको पूरा साफ़ किए हैं अच्छे से। उसके बाद फिर कुछ कुछ चीज़ें, मतलब व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज वगैरह आया है, और इस तरह से आज का दिन अच्छा रहा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग शूट करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, मिस हो जाता है। एक जो कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं, कि आप निरंतरता में शूट करते हुए डालिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं।
अगर किसी के पास इस मुद्दे से संबंधित कोई सुझाव हो जो थोड़ा-सा मुझे मेरे रूटीन में मुझे ला सके, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कैसे ब्लॉग को कंटिन्यूअस शूट करते रहें ताकि बीच में ब्रेक ना हो। मैं चाहती हूँ डेली ब्लॉगिंग हो, लेकिन नहीं हो पाता चाह के भी। कोई नहीं, जब जब मुझे ऐसे मौके मिलते रहेंगे, समय मिलेगा तो मैं शूट करती रहूँगी और आप लोगों के बीच में आऊँगी। आप लोगों का सहयोग, साथ बना रहे, ये सबसे ज़रूरी है मेरे लिए। अच्छा है ये सारी चीज़ें। ये मैं फिर से लग गई हूँ मोबाइल देखना। मोबाइल की जो आदतें लगी हैं वे सच में क्या ही बोला जाए कि कुछ भी हो मोबाइल से ही अच्छा भी है, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ साथ कुछ अनावश्यक समय भी जाता है जो कि आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी जाता है। कोई बात नहीं, यही जीवन है, यही जीवन है और यही जीवन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम फरमाते हुए अच्छा लगता है ऐसे बैठना कुछ टाइम के लिए, चाय पीते हुए, मोबाइल देखते हुए, खुद को शूट करते हुए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसे समय मेरे पास थोड़ा सा रहें जिसमें मैं खुद को एनर्जी से लबरेज कर सकूं, फिर से आगे कुछ बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। तो अच्छा लगता है और ठीक है, यही जीवन है। जीवन की निरंतरता में खुद को ढालना बहुत बड़ी बात होती है। तो जीवन की निरंतरता में खुद को जो ढाल लिए हैं वो समझ लीजिए कि जीवन जीने का जो एक मूल मंत्र जिसको कह सकते हैं, उसको प्राप्त कर लिए हैं। तो अपने डेली रूटीन में खुद को एडजस्ट करते हुए जितना भी भागम भाग भरी ज़िंदगी हो, चलते जाइए और चलते ही जाइए। अच्छा है ना, हम लोगों के पास कुछ न कुछ करने को है। हम लोग बेकार नहीं बैठे हैं, तैयारी के फील्ड में हैं। तैयारी के फील्ड में होते हुए भी हर स्तर पे खुद को मैनेज करना, हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हुए चलना, ये अपने आप में बहुत कहते हैं ना कि खुद को बहुत संतुष्टि प्रदान करता है। तो मैं तो खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे लाइफ में जितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं, जितनी भी पहले आई थी और जो भी आई, वो मुझे बहुत ही मजबूती प्रदान करके गई हैं। तो मुझे किसी भी चीज़ से शिकवा शिकायत नहीं है। मैं हमेशा हर पल में जीने के लिए जिंदा दिली से अपने कदम को आगे बढ़ाती चली आई हूँ और मैं अपने आप से उम्मीद करती हूँ कि जीवन के हर एक क्षण को मैं इसी तरह से अपने जिंदा दिली अंदाज से जीती रहूँगी। और अब तो आप लोग के बीच में भी मेरा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ भी मेरे जो भी जिंदा दिली के कुछ क्षण होंगे, कुछ पल होंगे, वो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन सारी छोटी छोटी बातों से बहुत मोटिवेशन मिल रहा होगा और आगे मिलता रहेगा। तो अच्छा है, यही जीवन है, ऐसे ही जीना होता है। किसी के पास बहुत सारी बेहतर स्थितियां होती हैं, लेकिन जीवन तो सबके पास सेम ही होता है, कुछ उसमें अलग नहीं होता है। वही सांसें होती हैं, वही शरीर होता है, वही दो आँखें होती हैं, वही नाक होता, वही दो कान होते हैं, वही एक दिमाग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक सी होती हैं, लेकिन बहुत ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे बैकबोन जिसको कह लीजिए, किसी व्यक्ति को व्यक्ति से अलग कर देता है। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा भी अगर समझ रहे होंगे तो बेहतर है। कभी भी किसी को किसी से या अपने आप से तुलना
बिल्कुल नहीं करनी है। अगर तुलना भी करनी है तो अच्छे गुणों को करना चाहिए, न कि किसी के स्टेटस को देख के करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी का स्टेटस देखते हो, अपने से ऊपर वालों का स्टेटस देखते हो, तो कहीं न कहीं मन में एक मानव हम लोग हैं और मानव मस्तिष्क है, तो वो अपना तराजू लेके तुरंत सामने आता है और तुलना करने लगता है। तो ये चीज़ें खुद के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा जब आपको तुलना करने का मन भी करे कि हम किसी से अपने आप को कंपेयर करें, तुलना करें, तो आप जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, जिस स्टेटस में अपने आप को रखे हैं, जो हालात आपको मौजूद हैं आपके जीवन में, उससे निम्न स्तर पे जाके तुलना करिए कि मेरे पास ये है, उस इंसान के पास तो ये भी नहीं है। तो ये आपको और भी मजबूती प्रदान करेगा। बहुत सारे लोग बहुत परिस्थितियों से टूट जाते हैं, तो टूटने का कारण यही है कि वो हमेशा अपने से 20 वालों को देखते हैं। समाज में आप सर्वोपरि नहीं हैं, सर्वे सर्वा नहीं हैं, संपूर्ण नहीं हैं। आपसे भी बहुत ऊंचे स्तर के लोग मौजूद हैं जिनकी बहुत 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 ज़्यादा बेहतर स्थितियां मौजूद हैं। तो अच्छा यही होता है कि कभी भी किसी से अपने आप को ऐसी स्थितियों में तुलना ना करें। अगर तुलना करने का बहुत ही अंदर मन कर रहा हो तो अपने से निचले स्तर के जो स्टेटस रखने वाले लोग हैं उनसे कंपेयर करिए खुद को। आपको मजबूती मिलेगी और आप कितने मजबूत अपने आप को बनाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आप अपने आप को कमतर या बढ़तर आंकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो दूसरों को मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने रास्ते को देखिए, अपने ज़िंदगी को देखिए और एक जो हमको जीवन मिला है, इस जीवन के खुशियों को देखिए। भले बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसमें से छोटे छोटे पल को कैप्चर करिए अपने लाइफ में और खुश होइए। किसी को बना बनाया कुछ नहीं मिलता। जिसको बना बनाया मिलता है वो हमारे स्तर के लोग नहीं हो सकते हैं, वो होते भी नहीं हैं। तो उनके बारे में सोचना ही बेकार है। जिनका हमारे जड़ों से उठना नहीं हुआ है, हमारी परिस्थितियों से उठना नहीं हुआ है, तो हम जब भी तुलना करें ध्यान रखें कि हम उस स्तर पे कमज़ोर अपने आप को न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है आज का जो भी मेरे मन में ऐसे विचार आए, क्यों आए, कैसे आए पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और चूँकि अबीर लगने की वजह से मेरा सर दुख रहा है और आँखें जैसे आँखों में जलन हो रही है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो आज का दिन ऐसा रहा। हम उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा। और अगर आया हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाइए। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी और आपके सपोर्ट के लिए हम विशेष रूप से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भर भर के सपोर्ट करिए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल में भी 1 लाख लोग आप लोग जुड़ें और मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलें। नमस्कार, धन्यवाद।